हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सफाई कर्मचारी के लिए अस्पताल में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउसकीपिंग स्टाफ। जो सफाई कर्मचारी के लिए अस्पताल में शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे वो जो है हाउसकीपिंग स्टाफ। अगला क्वेश्चन, सफाई कर्मचारी कितनी बार कीटाणुनाशक लोशन के साथ प्रत्येक पारी में मोपिंग करता है? मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना। तो ये बोल रहा है मतलब प्रत्येक पारी में, एक पारी में कितनी बार पोछा लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक पारी में 3 बार। अगला क्वेश्चन, दीवारों पर या ऑपरेशन रूम और लेबर रूम की धुलाई कब होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी की धुलाई हमें डेली मतलब कि रोज करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन रूम की सफाई मोपिंग करने का निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओटी इंचार्ज, मतलब ओटी प्रभारी द्वारा ये निर्देश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विम और एसिड के साथ WC और वॉश बेसिन की धुलाई कब करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा रोजाना सुबह को इनकी सफाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वार्ड को साबुन के घोल से कब धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वार्ड को हमें हफ्ते में साबुन के घोल से धोना चाहिए, हर हफ्ते एक बार धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दीवार, खिड़कियाँ, दीवार लटकाई रोशनी मतलब कि दीवार पर लटकाई हुई कोई लाइट हो या बल्ब हो, ये सब, वेंटिलेटर, गिलास, पेन, सभी को गीले पोछे और धूल से कब धोना चाहिए? दोस्तों, इसमें थोड़ी गलती हो गई टाइपिंग करने में। इस पहुँचे को पोछा लिख लेना, पोछा, पोछा, पोछा और धूल से कब धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा हमें ये सब रोज धोने चाहिए। अगला क्वेश्चन, वार्डों शौचालयों से मकड़ी का जाला हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये कार्य सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेड पैन देना और निकालना, मरीजों को यूरिनल देना और निकालना किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये कार्य भी सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्रमल के नमूने एकत्र करना और प्रयोगशालाओं तक ले जाना किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ये कार्य भी सफाई कर्मचारी के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एंटीमाइक्रोबियल साबुन और पानी के साथ हाथ कब धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दस्ताने का नया सेट पहनने से पहले एंटीमाइक्रोबियल साबुन और पानी के साथ हाथ को धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन, OPD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आउट पेटेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि बाह्य रोगी विभाग। सॉरी दोस्तों, इसमें भी थोड़ी गलती हो गई है, इसे रोगी विभाग कर लेना, बाह्य रोगी विभाग। अगला क्वेश्चन, ICU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटेंसिव केयर वार्ड, मतलब कि गहन देखभाल वार्ड ICU का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, OT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन थिएटर OT का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना और आपातकालीन विभाग किन 2 ब्लॉकों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपातकालीन ब्लॉक और ट्रामा सेंटर में ये दोनों विभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियोलॉजी विभाग में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, ECG, रेडियोधर्मी, कोबाल्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, ये सब जो होते हैं रेडियोलॉजी विभाग में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रोगी देखभाल क्षेत्र में झाड़ू
कब उपयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। मतलब कि रोगी देखभाल क्षेत्र में झाड़ू का उपयोग कभी नहीं किया जाता, केवल वहाँ पर मोपिंग मतलब कि पोछा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक पारी में हमें 3 बार पोछा लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सफाई के लिए उपकरण क्या क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लंबे हाथ वाला धूल का पोछा, रबड़ के दस्ताने, सफाई की ट्रॉली या फिर एक बाल्टी, ये सब सफाई के उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लींजिंग साबुन किस प्रकार के यौगिक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये एक क्षारीय यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन आमतौर पर किसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साबुन सतहों से गंदगी और कार्बनिक पदार्थ को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्डों में शौचालय से मकड़ी के जाले को वार्डों में शौचालय से मकड़ी के जाले को कितने दिनों में हटाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक दिन मकड़ी के जाले को साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीएसपी विभाग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब केंद्रीय आपूर्ति विभाग सीएसपी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन किस उत्पाद के रूप में उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन तरल पदार्थ और ठोस पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइक्लोराइड सोडियम ब्लीच का प्रयोग कब होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम विकल्प पर, मतलब कि बिल्कुल लास्ट चॉइस पर, जब कोई भी हथियार न रहे तो तब इसमें सोडियम ब्लीच का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, CSSD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल स्टेरियल सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब केंद्रीय बांझ आपूर्ति विभाग CSS का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।